बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक ऐसा मंदिर जिसने वर्षों से विज्ञान और इंजीनियरिंग को चुनौती दी है। आपने दुनिया में बहुत से चमत्कारी मंदिरों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन रफीगंज का ये मंदिर हर कहानी से अलग है। कहते हैं जब रेलवे ट्रैक के विस्तार के दौरान इस मंदिर को हटाने की कोशिश हुई तो जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। रेलवे विभाग ने जैसे ही मंदिर हटाने का काम शुरू किया, पटरियां खुद पर खुद उखड़ने लगी और जो भी रात के अंधेरे में मंदिर को हटाने पहुंचा, अगली सुबह तक या तो गायब हो गया या फिर उसे कोई न कोई नुकसान झेलना पड़ा। आप तो देखे होंगे, आप इस साइड में आप देख रहे हैं कि रेलवे लाइन है और इधर भी है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा कि यहाँ पर आकर के रेलवे लाइन जो क्रॉसिंग के लिए अंग्रेज द्वारा बनाया जा रहा था वहां पर रुक गया है। इसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण यही है कि जैसे इन्होंने मंदिर को क्रॉस करने का, तोड़फोड़ करने का जैसे उनके द्वारा प्रयास किया गया, स्वतः वहां पर बंद हो गया। जो भी इंजीनियर थे वहीं पर उनका देहांत हो गया। जैसा कि आपको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये सामने दिखाई दे रहा है, वहां पर ही आकर के ये समाप्त हो गया। और ये बाबा का इतना यहाँ पर उनका प्रभाव है कि स्वतः या तो जो मिस्त्री थे, इंजीनियर थे, या तो बलहीन हो गए या बुद्धिहीन हो गए। अच्छा। इसके बाद जब वैसे जैसे उन लोगों को ये पता चला तो ये स्वतः उनको ये ऐसा लगा कि नहीं, ये दैवीय प्रकोप है और इस मंदिर को तोड़ना विनाश हो सकता है। इसको देखते हुए पुनः वहीं पर ये लोग काम रोक दिए, जिसका प्रत्यक्ष रूप से आइए इन लोगों ने जिस बारे में बताया। देखिए, मैं इस समय मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ और मेरे सामने आप देख पा रहे, ये सामने आप देखिए रेलवे की पटरी यहाँ पर बिछाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद रेलवे पटरी का जैसे ही देखिए रास्ता यहाँ पर रुकता था, रात में पटरियाँ अस्त व्यस्त हो जाती थी। जिन लोगों ने यहाँ पर पटरी बिछाने का प्रयास किया, जहाँ पर मैं इस समय चल रहा हूँ और जहाँ पर मंदिर का देखिए आपको स्वरूप आपको दिखाई दे रहा होगा, या तो वो इंजीनियर इस दुनिया में नहीं बचे, या फिर वो पटरियाँ इधर से उधर अस्त व्यस्त हो गई, या फिर वो इस दुनिया से चल बसे। चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर हर बार उसी जगह वापस आ जाता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ कोई दैवीय शक्ति है जो स्थान की रक्षा कर रही है। कब से जान रही है मंदिर के बारे में? हम लोग भी जान रहे हैं बहुत दिन से। हम लोग भी तो यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं, 30-32 साल तो हो गए, लेकिन हम लोग भी पूजा वूजा करने आते हैं। थोड़ा सा इनका महत्व ज्यादा है और सबको ही प्रणाम करके ही सबको यहाँ से निकलता है और सबकी भगवान निवार बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ, तो देखिए तमाम पुरुष देखिए दर्शनार्थी भी पहुंचे हुए मंदिर प्रांगण में। 100 साल 80 साल पुराना मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु शाम को खास करके और सुबह भीड़ लगी रहती है। देखिए तमाम जो देखिए दर्शनार्थी पहुंचे हुए, एक बार मैं देखिए दर्शन कराऊं आपके बाबा के। ये जब देखिए अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए ये पिंड यहाँ पर है, इसका आकार भी आपको थोड़ा सा देखिए रेलवे की पटरी की तरह ही आपको दिखाई दे रहा होगा इस पिंड का भी। तो जिन लोगों ने रेलवे की पटरियों को यहाँ पर बिछाया, वो पटरियां रातों रात देखिए अस्त व्यस्त हो जाती थी, बिखर जाती थी, पटरियां टूट जाती थी। आप भी चाचा जी दर्शन करने आए? हाँ, हम लोग तो प्रतिदिन आते हैं, इसलिए कि इनकी आस्था इतनी अपरंपार है कि कितनों भी कहें तो कम है। आज तक के जो भी लोग यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी या फिर आपको लोग आने जाने वाले अतिथि यात्रीगण, वो बिना यहाँ प्रणाम किए लोग आगे नया काम के लिए शुरुआत करने के लिए जब बढ़ते हैं तो जरूर पैर छूते हैं, इनकी प्रणाम करके ही जाते हैं। इनसे हाँ करने जाते हैं उसके पहले प्रणाम। हम भी जब भी कोई नया कार्य के लिए या फिर कहीं भी कोई कार्य के लिए निकलते हैं तो इनकी मैंने हाथ जोड़ करके ही निकलते हैं और कार्य सफल भी होता है। हम लोग इनसे प्रतिया के देखा है, आज तक कुछ भी मांगा हम लोग को मिला। वहाँ के लोगों का कहना है कि उनके बुजुर्गों ने बताया है कि कई बार अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक इसे हटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ चमत्कार हो गया। एक ऐसा मंदिर जो आधुनिक इंजीनियरिंग को भी चुनौती देता है। रफीगंज का ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्यों में भरा चमत्कारी स्थल है, जहाँ विज्ञान भी सिर झुका देता है।